आज से 32 साल पहले यानी 27 मई 1993 को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का आसमान एक रोशन सितारे से महरूम हो गया। ये सितारा कोई और नहीं बल्कि वो बेमिसाल फनकारा थी जिसे दुनिया रानी के नाम से जानती थी। रानी का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने न सिर्फ अपनी अदाकारी से फिल्म बीनों के दिल जीते बल्कि अपनी शख्सियत, मेहनत, वकार और जज्बात से एक नाकाबिले फरामोश मुकाम हासिल किया। रानी ने पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया को दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी। उनका हर किरदार नाजरीन के दिल में घर कर जाता। उनकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों की गहराई और उसके अंदाजे बयान ने उसके मदाहों को ऐसा मशहूर किया कि आज भी उसकी फिल्में देखने वाले उसे याद करते हैं। मायरा खान जैसी मौजूदा दौर की अदाकाराएं अपनी जगह, मगर रानी जैसी फनकारा कम ही पैदा होती है। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक अहद का नाम था, ऐसी फनकारा जिसने स्क्रीन पर न सिर्फ कहानी को जिंदा किया बल्कि खुद भी एक जिंदा कहानी बन गई। ताहिम रानी की जाती जिंदगी एक ऐसा बाब है जो कुर्ब, दुख और तन्हाई से भरा हुआ है। कई शादियां, कई टूटे हुए ख्वाब और बिलाखत तन्हाई। हर रिश्ता, हर उम्मीद जब टूटती गई तो रानी ने तन्हा जिंदगी गुजारने का फैसला किया। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कैंसर जैसी मौजी बीमारी ने उसकी जवानी और जिंदगी दोनों को निगल लिया। उस वक्त के दौर में जब तभी सहूलियात आज की तरह मुहैया नहीं थी, रानी को इस बीमारी से लड़ने का मौका भी नहीं मिला। वो बेबसी की हालत में जिंदगी की बाजी हार गई। मगर एक बात तय है, वो जिस्मानी तौर पर चाहे हम में ना हो लेकिन उसकी यादें, उसके किरदार आज भी जिंदा हैं। रानी की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि शोहरत, दौलत और खूबसूरती के बावजूद इंसान के दिल में ऐसा खला पैदा हो सकता है जो कभी पूर्ण नहीं हो पाता। उसकी जिंदगी एक सबक है, एक दास्तान है, ऐसी दास्तान जिसमें हंसी भी है, आंसू भी, मोहब्बत भी और तन्हाई भी, सबसे बढ़कर एक अजीम फनकारा का बेमिसाल विरसा। आइए आज हम सब मिलकर रानी को खराजे तहसीन पेश करते हैं। वो फन की दुनिया की वो खुशबू थी जो वक्त की गर्द में कहीं खो गई, मगर उसकी खुशबू आज भी हमें महसूस होती है। ऐसी फनकारा हर दौर में नहीं मिलती। रानी, आप हम में नहीं मगर हमारे दिलों में हमेशा आप जिंदा हैं। रानी का असल नाम था नासरा बीबी, जो 1946 को लाहौर में पैदा हुई। वालिद एक शरीफ और मजदूर इंसान जिसका नाम था मोहम्मद शफी, जो कि ड्राइवर था, और ड्राइवर भी मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम का। ये वही मुख्तार बेगम है जिसे मैडम नूर जहां पसंद किया करती थी बल्कि उन्हें अपना आइडियल मानती थी। मुख्तार बेगम ने ही अल्लाह वसाई को बेबी नूर जहां का नाम दिया था। मुख्तार बेगम की कोई भी औलाद नहीं थी। उसने अपने ड्राइवर की बेटी यानी नासरा बेगम को ही अपनी बेटी बना लिया, क्योंकि नासरा अक्सर अपने वालिद के साथ मुख्तार बेगम के घर जाती। फिल्मी हलकों में बात सुनने को मिली कि फिल्म स्टार रानी ने मुख्तार बेगम का इस्तेमाल किया, और जब वो फिल्मों में इंटर होने में कामयाब हुई तो रानी ने मुख्तार बेगम को टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। मुख्तार बेगम के शौहर थे आगा हाशिर कश्मीरी, जो कि फिल्म साज थे। रानी मुख्तार बेगम के घर में रहने लगी। मुख्तार बेगम चाहती थी कि रानी उसकी गुलकारी के नाम को जिंदा रखे और गुलकारी में आगे आए, मगर रानी को गुलकारी नहीं बल्कि डांस करना और एक्टिंग करने का शौक था, और इस शौक को पूरा किया मुख्तार बेगम ने। 16 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा। 1962 की फिल्म महबूब से करियर का आगाज किया। वैसे ये फिल्म नाकाम रही। इसके बाद मजीद चंद फिल्मों में काम किया, मगर इसके बावजूद रानी की कोई भी फिल्म कामयाबी हासिल ना कर सकी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत का सिलसिला जारी रखा। 5 साल तक मुसलसल फिल्में करती रही। फिर बिलाखिर 1967 में फिल्म देवर भाभी रिलीज होती है और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। यहाँ से रानी के कामयाबी के सफर का आगाज हुआ। मजीद फिल्में की और कामयाब होती रहीं। रानी बेगम ने 1972 में मशहूर फिल्म मेकर हसन तारक से पसंद की शादी की। हसन तारक रानी को अपना दिल दे बैठे और उसने अपनी फिल्म अमराओ जाने अदा के लिए उसे सिलेक्ट भी कर लिया और उसे सुपरस्टार बनाने का फैसला किया। इस फिल्म के दौरान हसन तारक के साथ निकाह कर लिया। 1972 की इस फिल्म में उस दौर की कामयाब और बड़ी कास्ट शामिल थी, जिनमें मशहूर फिल्म स्टार शाहिद, रंगीला, तालिश, अलाउद्दीन, नैयर सुल्ताना और फिल्म स्टार रानी बेगम। बस फिर इस फिल्म और उसके गीत ने रानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। रानी ने इस गीत के साथ मुकम्मल इंसाफ किया।
ऐसा रक्स और ऐसे एक्सप्रेशन जिसे आज तक कोई नहीं दे सका। रानी और हसन तारक की एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम रखा था राबिया। बेटी पैदा होने के कुछ ही अरसे बाद इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए और दोनों के दरमियान तलाक हो गई। इसके बाद रानी ने दूसरी शादी एक बार फिर फिल्म प्रोड्यूसर मियां जावेद से की, मगर यह शादी भी कामयाब ना हो सकी और फिर रानी ने फैसला किया कि दोबारा शादी नहीं करेंगी। मगर जब मारूफ टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज का दिल रानी पर आया तो उसने अपने प्यार का इजहार किया, तो रानी भी खुद को ना रोक सकी। सरफराज नवाज और रानी ने शादी कर ली। रानी चाहती थी कि उन्हें और उनकी बेटी को तहफ्फुज मिल जाए, मुआशरे में बुरी नजरों से बच जाए। रानी ने तीसरी शादी इस वजह से की, उसकी और उसकी बेटी को तहफ्फुज मिल जाएगा, मुआशरे में उसे बुरी नजरों से बच जाएंगे। ये रानी की पहली शादी थी जो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हुई। मगर सरफराज नवाज क्रिकेट की दुनिया के सुपरस्टार थे और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोस्तों ये शादी भी कुछ ही महीने चल सकी। इस शादी का अंजाम भी तलाक की सूरत में निकला। इसके अलावा फिल्म स्टार कमाल भी रानी से शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर रानी ने खुद को मजीद तमाशा बनने से बचाया और चौथी शादी करने से इनकार कर दिया। 80 की दहाई रानी का जवाल का दौर रहा क्योंकि उसकी शोहरत का सूरज गरूब हो चुका था। इसी दौरान रानी टीवी ड्रामों का भी हिस्सा बनी, पीटीवी के मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया। शोहरत की कमी और अज़वाजी जिंदगियों में नाकामियों ने रानी को अंदर से खोखला कर दिया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसे ऐसी बीमारी लग चुकी है जो उसको अंदर ही अंदर से खा रही है। 90 की दहाई की शुरुआत में मालूम हुआ कि रानी को जानलेवा मर्ज कैंसर हो चुका है। इलाज करवाया, काफी भागदौड़ की, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। कैंसर ने उसे अंदर से दीमक की तरह चाट लिया और इसी मर्ज से उसका खात्मा हुआ। 27 मई 1993 को तकरीबन 47 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गई। मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान लाहौर में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। अकलौती बेटी राबिया हसन, जिसकी शादी गुजरांवाला के एक डॉक्टर से हुई, वो खुद भी विजुअल आर्टिस्ट है और अपना स्टूडियो बना रखा है जहां शोबिस और एंटरटेनमेंट रिलेटेड स्टफ देखने को मिलता है। दोस्तों ये थी रानी की दास्तान। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपको फिल्म स्टार रानी की कौन सी फिल्म, कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद था, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।